पंचायतें थी, जिस तरह कल एक खबर भी छपी थी कि सांसदों की जो आदर्श ग्राम पंचायत उनमें काम नहीं होता। खजवाना खींवसर कॉन्स्टिट्यूंसी का मेरा आदर्श ग्राम था पिछली बार। वहां आप देखिए कि करोड़ रुपए का काम सांसद ने डीएमएफटी, नरेगा, एमपी लेड, एमएलए लेड, ऐसे ही नागौर जिले के अंदर जो 4 दूसरे गांव थे उनको भी हमने राजस्थान में सर्वाधिक पैसा नागौर संसदीय क्षेत्र के आदर्श सांसद के गोद के जो गांव थे उनके अंदर करवाया। क्यों सर की जनता इस चुनाव को मोदी, अमित शाह, भजनलाल वर्सेज हनुमान बेनीवाल करके मान रही है। अमित शाह, मोदी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को रोकना चाहेंगे, भजनलाल रोकना चाहेंगे। रोज मंत्री चक्कर लगा रहे हैं, आप देखिए परिक्रमा करते घूम रहे खींवसर के अंदर। पूरी ताकत लगा दी, सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे एमएलए लेड का 5 करोड़ रुपया इन्होंने अभी तक नहीं भेजा। एमपी लेड के भी कुछ काम रोकने का प्रयास किया, लेकिन सारा पैसा हम निकलवा देंगे और कोशिश रहेगी कि चुनाव से पहले पहले सारे काम धरातल पे आए, सारे काम चालू हो। खींवसर के लोगों के बीच पिछली बार विधानसभा चुनाव के अंदर में नहीं रह पाया था, जीत का मार्जिन 2000 पे आ गया। लोकसभा के अंदर आमने सामने की फाइट थी, फिर भी जीत का अंतर 5000 से ज्यादा आ गया। कुछ वोट हमारा एक जो लगता हुआ चिन्ह है बल्ला, वो ले जाता 3-4 हजार, वो मेरी ही वोट है। लेकिन इस बार हमारा जो आरएलपी का वोट हो 1,10,000 से ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को 30,000 से ज्यादा वोटों से आरएलपी यहाँ पछाड़ेगी खींवसर के अंदर। देखिए, मैं तो मेरे दिमाग से कैंडिडेट के बारे में सोचता भी नहीं। पिछली बार भी जब चुनाव हुआ तो खींवसर के कम से कम 1,000 लोग यहाँ पे आए थे, मौजूद जनप्रतिनिधि, सर्व समाज के लोग जो खुद चुनाव लड़ते हैं। ये चुनाव जनता खुद लड़ती है, मुझे नहीं लड़ना पड़ता। खींवसर का आम आदमी चुनाव लड़ता है, साधन, गाड़ी, घोड़े, ताकत के साथ सरकारों से मुकाबला करते हैं, वोटों की रात रात रखवाली करते हैं। मान लो कई बीजेपी कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोगों ने विधानसभा चुनाव पैसा बांटने का प्रयास किया, उन्होंने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। शराब बांटने का काम किया, वो भी नहीं होने दिया। तो खींवसर के आम जन से बात मैं कर रहा हूँ लगातार, उनसे मन की बात भी ले रहा हूँ और एक आध दिन के अंदर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख 1000-1500 लोगों की मीटिंग में रखूंगा और उसमें तय करेंगे कि खींवसर का चुनाव कौन। मेरी इच्छा ये है कि मेरे परिवार से बाहर में चुनाव किसी को लड़ाऊं और उसको खींवसर की जनता को जिता के दूं। लेकिन मैं चाहता हूँ टिकाऊ हो, क्योंकि ये जो मेरे सामने कैंडिडेट लड़ा था ये कुछ भी नहीं था, 2 बार सरपंच में हार गया था और इस व्यक्ति को मैंने प्रधान बना के दिया, भाग गया। ऐसे 40 से ज्यादा लोग मुझे धोखा देके पीठ में छुरा घोंप के भाग गए। तो कहीं न कहीं मैं चाहूंगा कि जीताऊ के साथ टिकाऊ हो, जो टिक के, क्योंकि एक ही सीट हमारी है जो जीत की ओर अग्रसर है। तो हम चाहते हैं कि आरएलपी का प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर रहे और मजबूती से आरएलपी का विधायक आम जन की, राजस्थान की बात अंदर उठाता रहे। तो खींवसर की जनता के मन के अनुरूप निर्णय करूंगा मैं। कांग्रेस तो अभी आरएलपी के अंदर आ गई थी ना लोकसभा चुनाव में, अलायंस हो गया था ना कांग्रेस पार्टी का। और यहाँ भी कांग्रेस की पिछली बार भी जमानत जब्त हुई थी और 4 बार जमानत जब ज्योति मिर्धा की 14 के लोकसभा चुनाव 17,000 वोट आए, जमानत जब्त हुई। डॉक्टर सहदेव जी लड़े थे, उनकी भी जब्त हुई। उससे एक पहले एक प्रत्याशी और थे। मतलब 5 बार कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, 8 बार कांग्रेस मेरे सामने आ रही है मुंडो और खींवसर के अंदर। तो कांग्रेस यहाँ ज्यादा सक्रिय नहीं है। कांग्रेस का जो वोट बैंक पुराना होता था वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर ट्रांसफर हो गया सारा का सारा। तो आरएलपी ही बीजेपी के मुकाबले के अंदर यहाँ, इसलिए कांग्रेस नजर नहीं आ रही। कांग्रेस का वोट जरूर है खींवसर का, ऐसा नहीं वोट नहीं है। कांग्रेस का वोट जब मैं पूरा देखूंगा कांग्रेस के चिन्ह का वोट, तो मुझे नजर आएगा कि कांग्रेस को यहाँ 8,000 वोट भी मिले, कांग्रेस को 16,000 भी मिले, कांग्रेस को ज्योति को 17,000 भी मिले, कांग्रेस पार्टी को इस बार 27-28,000 भी मिले। तो पता नहीं को कांग्रेस का कौन सा वोट है। कायदे से अगर पूरा वोट होता तो 8,000 16 भी नहीं मिलता, वो 40,000 मिलता। लेकिन वोट खींवसर का ट्राइंगल फाइट में अलग तरीके से जाता है, आमने सामने की फाइट में अलग से जाता है। मुकाबला इस बार अच्छा होगा और इस बार आधा दर्जन से ज्यादा मजबूत प्रत्याशी खींवसर के अंदर चुनाव लड़ेंगे। अन्य दलों से निर्दलीय भी कई उतरेंगे। सबकी इच्छा है कि हम नेता बने, सब चाहते हैं कि विधायक बने और निश्चित रूप से जो जनता की सेवा करेगा उसको जनता मौका देगी। मुझे पूरा भरोसा खींवसर की जनता पे कि वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भारी वोटों से चुनाव जिताएगी यहाँ पे। और कांग्रेस पार्टी के अलायंस की भी आप बात करोगे तो अभी हमने कोई तय नहीं किया है कि आरएलपी कांग्रेस का अलायंस होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज तय है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अभी मेरी दुश्मन नंबर 1 है और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सत्ता में नहीं है, इसलिए बीजेपी 1 नंबर दुश्मन है। और बीजेपी को रोकने के लिए अगर हमें कहीं जरूरत पड़ी 7 चुनाव में, तो मैं दूसरे बीजेपी के खिलाफ प्रत्याशियों की मदद भी करूंगा, भाजपा को रोकूंगा मैं। तो सीधी फाइट है, डायरेक्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं है।
डायरेक्ट आरएलपी बीजेपी की फाइट है, और कांग्रेस से कोई उम्मीदवार अगर अलग तरीके से आ जाए, उनकी क्या रणनीति। अभी मेरी कांग्रेस के नेताओं से बात नहीं हुई, अभी हमारी कोई गठबंधन को लेकर भी बात नहीं हुई। किसी तरह की बात होती तो मैं हरियाणा प्रचार में भी जाता, लेकिन वहाँ लोग नहीं चाहते थे तो मैं नहीं गया हरियाणा प्रचार। दूसरे जो इंडिपेंडेंट थर्ड फ्रंट के लोग थे उनके वोट की अपील करने गया था। अभी कांग्रेस के नेताओं से किसी तरह की कोई बात राजस्थान को लेकर नहीं। लेकिन मेरी इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें राजस्थान के अंदर हम हराएं एकजुट होकर। ये मेरी इच्छा है कि भाजपा हारे। भाजपा हमारी नंबर 1 दुश्मन है राजस्थान के अंदर। देखिए, देवली उनियारा सीट पे मैं मांग रहा हूँ कि भाई मेरे 20-22 हजार वोट आए थे इस चुनाव के अंदर, और वहाँ अभी कांग्रेस पार्टी कई धड़ों में मची। मैं चाहता हूँ कि आरएलपी को देवली उनियारा भी दे दें।